हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी विद सौरभ। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके थ्रू से मुझे मिले क्वेश्चंस उनका आंसर दिया है, और जब मैं बीएड कर रहा था उस टाइम मेरे मन में कौन कौन से क्वेश्चन थे उनको लेकर के ये वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो एक बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बीएड कौन कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं बीएड के लिए, तो ग्रेजुएशन इसके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम मिले हैं तो आप कर पाएंगे या नहीं? तो आप ग्रेजुएशन के बेस पे आप बीएड नहीं कर सकते हैं। बीएड के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर आपका ग्रेजुएशन 50% से कम है तो आप पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। अगर आपने बीए किया हुआ है तो बीए के बाद एमए कर लीजिए। अगर आपने बीएससी की है तो आप बीएससी के बाद एमएससी कर लीजिए। और ध्यान रहे, जब आप एमएससी करिए तो 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए, तो आप एमएससी के बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं एमएससी के बेस पर। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आपको क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो नई शिक्षा नीति का क्या बीएड पे क्या असर पड़ेगा? तो नई शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी दिनों बाद, अब काफ़ी सालों बाद लागू होगी, 3-4 साल बाद शायद। तो अभी उसका कोई इफ़ेक्ट प्रेजेंट टाइम पे नहीं पड़ेगा। जो रूल्स चल रहे थे वही रूल्स चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या साइंस साइड स्टूडेंट के लिए बीएड इतना टफ क्यों हो जाता है, इतना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं भी एक साइंस साइड का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे भी बीएड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। साइंस साइड के बच्चे के लिए बीएड टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उस बीएड में थोड़ा सा आपको आर्ट साइड का पढ़ना होता है कि शिक्षा कैसे थी, पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, मतलब यहाँ गुरुकुल से लेके हम लोग यहाँ तक कैसे आ पाए। तो थोड़ा सा हिस्ट्री लेवल का पढ़ना पड़ता है हमको, तो थोड़ा सा मतलब हम लोगों को हिस्ट्री पर काफ़ी थोड़े टाइम भी हो जाता है, तो इतना अच्छा हम लोगों को नहीं लगता है बीएड में। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा साइंस साइड वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है बीएड। और क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट से, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको बीएससी का उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलेगा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने मैथ किया है तो मैथ, अगर आपने बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके जो आर्ट साइड के रहते हैं वही रहते हैं। यहाँ पे मैं उनसे कहूँगा जो लोग साइंस साइड से हैं, बीएड के साथ में आप अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िए। मैंने भी यही किया था, बीएड के साथ साथ मैंने अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा था, इसीलिए मेरा सब्जेक्ट बीएड के बाद भी स्ट्रांग था। आप लोग देखेंगे कि जो लोग बीएड करते हैं, 2 साल बीएड किया तो 2 साल अपने सब्जेक्ट को वो छूते नहीं हैं। फिर 2 साल बाद जब बीएड के बाद वो बाहर निकलते हैं बीएड करके, तो वो अपने सब्जेक्ट को 90% भूल चुके होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। इसीलिए मैं कहूँगा जो लोग भी साइंस साइड से हैं वो अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे और बीएड के साथ साथ में अपने सब्जेक्ट को भी लेकर चलेंगे। कैसे चल सकते हैं? जैसे कि आप चाहे तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन पैसे के लिए नहीं, ट्यूशन अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए। हाई स्कूल की, अगर आप बायो सब्जेक्ट से हैं तो हाई स्कूल की बायो पढ़ाइए, 11th और 12th की बायो पढ़ाइए। अगर आप मैथ से हैं तो हाई स्कूल की मैथ पढ़ाइए, 11th और 12th की मैथ पढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपको मंथली कुछ रुपए भी मिल जाएंगे और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग रहेगा। आप किसी और सब्जेक्ट की कोचिंग ना पढ़ाएं। जो ट्यूशन, जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं 6 के या 7th के, तो सिर्फ आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाइए बीएड के साथ साथ में, तो इसलिए आपका बीएड भी होता रहेगा और आपका सब्जेक्ट भी मजबूत होता रहेगा। फिर बात करते हैं बीएड करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। बीएड करने के फ़ायदे ये हैं कि आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं या प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। बीएड के बाद अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप प्राइवेट टीचर प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, और फिर बाद में जब वैकेंसी निकले तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको 6 से 10th क्लास के लिए एलिजिबल माना जाता है। लेकिन जैसे कि इस टाइम अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया हुआ है कि जो बीएड किए हैं वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये
इस गवर्नमेंट ने किया है, आगे गवर्नमेंट चेंज होती है तो रूल्स कैसे रहते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीटीसी या डीएलएड कीजिए। वही बीटीसी मतलब डीएलएड हो गया है। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कीजिए। तो इस टाइम ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम पे ये है कि बीएड वाले जो हैं वो इसमें प्राइमरी में आ सकते हैं, लेकिन ये रूल कब चेंज हो जाए पता नहीं है। इसमें सैलरी की बात करें तो प्राइवेट में तो आप सैलरी जानते ही होंगे, बहुत ही कम रहती है, लेकिन गवर्नमेंट में इसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी मानी जाती है। सैलरी के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां भी इसी में मिलती हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा खासा इसमें टाइम मिल जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में भी आपको छुट्टी मिलती है, और जितनी भी त्यौहार होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा छुट्टी टीचिंग जॉब में ही मिलती है। और बात करें इसके साथ आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल जो होता है वो लगभग 2-3 बजे तक ओवर हो जाता है, उसके बाद आप चाहें तो कोई आप एक छोटा मोटा बिजनेस भी डाल सकते हैं, और काफ़ी ये रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे टीचर हैं तो तभी आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपको एक रिस्पेक्ट भी समाज में मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो क्या मुझे बीएड करना चाहिए? अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आपको बीएड ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपनी बात को किसी बच्चे को समझा लेते हैं तो आपको बीएड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, टीचर्स तो बहुत हैं लेकिन अच्छे टीचर्स की कमी है। यहाँ पे अगर आपको रट्टा मारने पे विश्वास नहीं रखते हैं, बात को समझाने और समझने पे विश्वास करते हैं, तब भी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। जो भी बच्चा पूछे आपको क्वेश्चंस पता, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए मोस्टली। ऐसा नहीं कि हर टाइम, लेकिन मोस्टली आपको पता होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ बीएड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब मैं था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब तो आप गवर्नमेंट से ही कीजिए, प्राइवेट से आप बीएड मत कीजिए, क्योंकि प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में फ़ीस बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। इसमें अंतर क्या है? गवर्नमेंट में आपको थोड़ा सा कॉलेज डेली जाना होगा, टाइम टू टाइम पे जाना होगा, जितने भी प्रैक्टिकल हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल करने होंगे, काफ़ी टाइम आपको वहाँ देना पड़ेगा। प्राइवेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब मैं ऑन रिकॉर्ड खुल के तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी कुछ रियायत मिल जाती है प्राइवेट। बस थोड़ा पैसा उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें प्राइवेट से करने पे आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज चुनने से पहले ये भी देख लीजिएगा कि वो कॉलेज जो है एनसीटीई से अप्रूव है या नहीं है। हो सकता है फर्जी कॉलेज हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपके 2 साल बर्बाद चले जाएंगे। फिर है बीएड के बाद क्या करें? जो लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं और फिर जब उनका बीएड कंप्लीट हो जाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। और कोशिश करें कि बीएड के साथ साथ में ट्यूशन लें। जैसा मैंने कहा, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िए। बीएड का भले ही कम थोड़ा कर दे, लेकिन अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि बीएड के बाद आपको जो आपको बीएड में पढ़ाया गया है उसको तो सिर्फ 20% काम आएगा, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायो, मैथ से हैं तो मैथ, आपको जो भी आगे एग्ज़ाम होगा कॉम्पिटिशन का, उसमें आपका सब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करो तो बीएड जो है वो ऑल इंडिया कहीं से भी आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से, अब तो जम्मू कश्मीर का भी बीएड जो है वो माना जाएगा। आप कहीं से भी बीएड कर लिए थे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या मेरी जीमेल पे आप जीमेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर मैं अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछूंगा आपसे, उसके बाद डिस्कशन करूंगा आपसे। और उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन पे डिस्कशन होगा कि ये एक ऑप्शन क्यों सही है और 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं। इस बेस पे होगा पूरा डिस्कशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।